अपने पैर संभालिए, अपने पैर संभालिए, इन पर शरीर का भार, पैरों से चढ़ती उम्र चलना करे दुश्वार, चलना करे दुश्वार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात हमारे पैरों के स्वास्थ्य की। हमारे शरीर के स्वास्थ्य संतुलन में सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका हमारे पैरों की होती है। बढ़ती उम्र में पैरों की कमजोरी ही व्यक्ति को चलने फिरने में लाचार बना देती है। लोग कहते भी हैं कि भाई अब चला नहीं जाता, पैर जवाब दे रहे हैं। पुराने डॉक्टर वैद्य मानते हैं यदि पैर ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। तो आइए साथियों, जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ पैर क्यों कमज़ोर होने लगते हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले पैर ही कमज़ोर क्यों होते हैं। तो इसके पीछे साथियों सीधा सा कारण है कि पैरों की मांसपेशियां जीवन भर सबसे ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि वो मांसपेशियां ही पैरों की हैं जो हमारे पूरे शरीर का वजन जीवन भर ढोती रहती हैं। इसी कारण से पैरों में कमज़ोरी सबसे पहले आ जाती है। और चाहे वो घुटने हों, चाहे वो पैर हों या पैरों के पंजे हों, कहीं ना कहीं इनमें दिक्कत आने लगती है बढ़ती उम्र के साथ। डायबिटीज़, गठिया रोग से पीड़ित व्यक्ति, उनमें समस्या और जल्दी आ जाती है। और रक्त संचार या पौष्टिक खाने में कमी, ये चीज़ें भी पैरों की कमज़ोरी के लिए जिम्मेवार हैं। कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या हो, कोई चोट हो, दुर्घटना हो, कम चलना फिरना या योग व्यायाम ना करना, आलस्य भरी आदतें, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी या अन्य कोई गंभीर रोग, या कई बार साथियों आनुवांशिक रोग भी हो जाते हैं, उनकी वजह से भी पैर हमारे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अब साथियों, यह जानते हैं कि जब पैरों में कमजोरी आती है तो क्या लक्षण महसूस होते हैं। उन लक्षणों के बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि किसी व्यक्ति का चलते चलते जल्दी थक जाना, उठने बैठने में काफ़ी जोर लगाना पड़ना, सीढ़ियाँ मुश्किल से चढ़ पाना, ज़्यादा देर तक खड़े न रह पाना, कपड़े बदलने में लड़खड़ाना, मांसपेशियों में ऐंठन, सुन्नपन, झुनझुनी, पैरों में सूजन, दर्द, लाल बैगनी चकत्ते होना। और कई बार साथियों ये इस वजह से भी हो जाए कि कुछ लोग नशा आदि करते हैं तो उसका प्रभाव भी पैरों तक जाता है। और अब पैरों में कमजोरी आने के कुछ मुख्य कारण साथियों क्या हो सकते हैं जिनकी वजहों से पैर कमजोर पड़ जाते हैं। तो साथियों, इनमें सबसे पहली बात तो है कि 50+ एज के बाद पैर स्वतः ही कमजोर होने लगते हैं। मांसपेशियां अपने आप कमजोर होने लगती हैं, उन पर उम्र का असर दिखने लगता है। इसका दूसरा कारण है किसी का वजन ज़्यादा होना, पौष्टिक भोजन ना करना, तले और मीठे पदार्थ ज़्यादा खाना, शारीरिक व्यायाम कम, पैदल ना के बराबर चलना, मधुमेह, गठिया आदि किसी अन्य रोग से पीड़ित होना, देर तक खाली पेट रहना, आरामदायक जूते चप्पल आदि ना पहनना, नींद पूरी ना लेना, अन्य पीड़ित जो रोग हैं उनकी दवाओं के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, कोई दुखद घटना, एकाकी जीवन, उदासी आदि ये कारण हो सकते हैं जो पैरों में कमजोरी के कारण बनते हैं। और कई बार साथियों ये भी होता है कि ज़्यादा फिट दिखने के चक्कर में लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट ले आते हैं व्यायाम आदि के, तो ये भी कई बार नुकसानदायक होते हैं। अब साथियों बात ये करते हैं, अगर इतनी सारी समस्याएं हैं तो क्या खाया जाए, खान पान में क्या ध्यान रखा जाए कि हमारे पैर मजबूत बने रहें। तो उसके लिए साथियों ये है पहली बात कि आप अपनी उम्र के अनुसार पौष्टिक आहार लें। ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, मखाने, नट्स, ओट्स, काले चने, भुने चने या टोफू पनीर, ये चीज़ें आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, सलाद, फल, सेब, केला, कीवी, यदि आपको मना नहीं है तो आप ज़रूर खा सकते हैं। इसके अलावा आप अंडे और
फिश वगैरह भी खा सकते हैं यदि आप खाते हैं तो। और हल्दी वाला दूध भी आप ज़रूर लें, इससे मांसपेशियां भी मजबूत होंगी और सूजन भी कम होगी। और विटामिन डी और कैल्शियम वाली चीज़ें भी, उनसे जुड़े पदार्थ खाएं, पानी खूब पिएं, धूप लें। और जो डायबिटीज़ या गठिया के रोगी हैं वो ख़ास तौर पर जिस प्रकार का उन्हें परहेज बताया गया है उसके अनुसार चीज़ें लें। अब साथियों, पैरों के लिए कुछ व्यायाम और कुछ और ज़रूरी बातें जो आपको पैर स्वस्थ रखने में मदद करेंगी। सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि रोज़ कुछ देर पैदल चलें। मैं समझता हूँ कम से कम 15-20 मिनट डेली सैर करें। आप जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग भी कर सकते हैं यदि आपके लिए संभव हो। आरामदायक जूते पहने, चप्पल की बजाय जूतों को ही प्राथमिकता दें। और यह भी ध्यान रखें कि उन जूतों में हील ना हो। और नहाते समय आप अपने पैरों को, तलवों को अच्छे से साफ करें। जूते मोजे आपके हमेशा साफ होने चाहिए। पैरों के नाखून ना बड़े होने दें। अपने पैरों की हल्की मालिश करें, खासकर पंजों की। और पैरों को गुनगुने पानी में रखें या गुनगुने पानी से धोएं पैर। नंगे पैर न घूमें। और अगर बाथरूम में आप नहाते समय कपड़े बदलते हैं तो दीवार आदि का सहारा लेकर बदलें। वजन न बढ़ने दें अपना। और अगर आपको लग रहा है कि आप लड़खड़ा रहे हैं या गिरने वाले हैं तो वहीं बैठ जाएं। और डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब साथियों, एक और विनम्र निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ यह एक सामान्य जानकारी है। यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है या कोई दवाएं आदि ले रहे हैं या उनका अलग प्रकार का स्वभाव है शरीर का, तो मैं यही समझता हूं कि किसी योग चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इन सुझावों पर अमल करें। अब अगर सार और संक्षेप में कहूं साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों 50 की उम्र के बाद तो पैरों में कमजोरी आना स्वाभाविक है और वो सबको आती है। आप इन पैरों का ध्यान रखकर अपने जो है पैर उनका ध्यान रखकर इस कमजोरी आने की गति को धीमा कर सकते हैं, ज़्यादा दिन बेहतर रूप में चल सकते हैं और खुद को गिरने से भी बचाएं। क्योंकि साथियों, बड़ी उम्र के लोगों द्वारा अक्सर सुना जाता है कि जब वो गिरते हैं तो फिर बाद में यही कहते हैं कि भाई अब नहीं चल पाएंगे, हो गया बुढ़ापा खराब। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।